अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अल सदात ऑनलाइन एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ जो डो यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस ने अंडर ग्रेजुएट के एडमिशन्स ओपन किए हैं तो उनकी डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे कि उनमें कितनी नंबर ऑफ़ सीट्स हैं और कौन कौन से प्रोग्राम्स ऑफ़र किए हैं और उनमें लास्ट डेट क्या है और आप वहां पर कैसे एलिजिबल हैं एडमिशन सिक्योर करने के लिए। जो मतलब कि जैसा कि डीपीटी का प्रोग्राम है, फार्म डी नर्सिंग और इसके अलावा बीएस टेक्नोलॉजी अलाइड हेल्थ साइंसेज के जितने भी डिग्री प्रोग्राम्स हैं उसमें आपने कैसे अप्लाई करना है। तो आज की सारी डिटेल्स इसी हवाले से आपको इस वीडियो में प्रोवाइड की जाएंगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो के एंड तक लाजमी देखिए और हमारे चैनल अल सदात ऑनलाइन अकेडमी को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच सकें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर्म डी के प्रोग्राम की। ये मॉर्निंग और इवनिंग दोनों में ऑफ़र किया जाता है। तो इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है कि आपके 60% मार्क्स होने चाहिए एफएससी में, जबकि आपका जो 25% पासिंग मार्क्स होने चाहिए जो एंट्री टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा डो यूनिवर्सिटी की जानिब से, जबकि आपका पीआरसी डोमिसाइल सिंध का होना चाहिए। तो आपको बताते चलें कि ये जो सा प्रोग्राम है डो कॉलेज ऑफ फार्मेसी, यहाँ पर ये फॉर्म डी का प्रोग्राम ये कंडक्ट करवाया जाएगा। तो आपको ये डो यूनिवर्सिटी के ज़रिए तमाम ही ये सारा कॉलेज जैसा कि रन करता है डो कॉलेज ऑफ फार्मेसी, तो इसके अंदर ही मॉर्निंग और इवनिंग दोनों टाइम्स में आपको ये फॉर्म डी का प्रोग्राम करवाया जाएगा। तो जो लास्ट डेट है वो फॉर्म सबमिशन की वो 5 जनवरी 2024 है, जबकि एंट्रेंस टेस्ट डेट वेन्यू टाइम आपको जो सा आपके एडमिट कार्ड पर जो आप डो यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ से मिल जाएगा। बाकी जो इंपॉर्टेंट नोट दिया गया इसमें है कि प्रोस्पेक्टस एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इज़ अवेलेबल ऑन डो यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंसेज वेबसाइट फ्रॉम 30 नवंबर, मतलब कि 30 नवंबर से ये स्टार्ट हो चुके हैं। बाकी उन्होंने कहा है कि आपको हार्ड फॉर्म भी सबमिट करवाना है। ऑल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स एंड पेड फ़ी वाउचर 2500 ओनली मीज़ान बैंक। तो उन्होंने जो कहा है कि आपने मीज़ान बैंक में जमा करवाना है। जैसा कि लास्ट वीडियो में आपके साथ जो अलाइड हेल्थ साइंसेज के प्रोग्राम शेयर किए थे उसमें भी ये लाजमी कहा था कि जो डो मेडिकल कॉलेज के पास है बाबाई उर्दू रोड कराची पे है मीज़ान बैंक, वहाँ पर आपने अपने ओरिजिन जो डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज़ हैं हार्ड फॉर्म में वो सबमिट करवानी है उधर जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा उसके साथ लगा के। तो लास्ट डेट तक ही आपके फॉर्म एक्सेप्टेबल होंगे। तो जब हम बात करते हैं नर्सिंग की, तो नर्सिंग की बात करें तो यहाँ पर डो इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड मिड वाइफरी की जानिब से बीएस नर्सिंग का 4 ईयर प्रोग्राम है, जबकि पोस्ट आरएन बीएस नर्सिंग 2 ईयर डिग्री प्रोग्राम है इवनिंग में, जबकि ये बीएस नर्सिंग मॉर्निंग में है, जबकि मॉर्निंग प्रोग्राम 2 ईयर है पोस्ट आरएन बीएसएम। तो इनके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बीएस नर्सिंग के लिए है कि आपको मैट्रिक साइंस के साथ हो, इंटरमीडिएट से 50% मार्क्स होने चाहिए ओवरऑल सब सब्जेक्ट्स में, जबकि एज आपकी 18 से 35 साल हो, जबकि कैंडिडेट का डोमिसाइल पी होने चाहिए सिंध का। जबकि पोस्ट आरएन बीएस नर्सिंग प्रोग्राम की बात करें तो यहाँ पर आपका मैट्रिक साइंस के साथ या आर्ट्स के साथ दोनों चल सकते हैं, जबकि 3 सालों का आपका जनरल नर्सिंग डिप्लोमा होना चाहिए, 1 साल का डिप्लोमा इन मिड वाइफरी होना चाहिए। तो पोस्ट स्पेशलिटी फॉर मेल्स इन LIEU फॉर मिड वाइफरी और 1 साल का क्लिनिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए। बाकी ये सारी डिटेल्स उन्होंने दी हैं। बाकी जो मेन है कि आपका डोमिसाइल जोन सा है वो सिंध का होना चाहिए सब के केस में। बाकी जो पोस्ट RN BSM है इसमें सिर्फ फीमेल अप्लाई कर सकती हैं। तो ये इनके लिए भी ये क्राइटेरिया लिखा होगा मैट्रिक आपका साइंस या आर्ट्स के साथ हो सकता है। बाकी आपको बताते चलें कि जो इनका टेस्ट है उसको आपका एडमिट कार्ड पर उसकी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी जाएंगी, जबकि 11 दिसंबर तक आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। BS नर्सिंग का प्रोग्राम जैसा कि काफ़ी अच्छा होता है, तो आपने अगर यहाँ पर एडमिशन स्कोर करना है तो आप लाजमी तौर पर अप्लाई कर लें क्योंकि 2 दिन रह गए हैं। बाकी जो सा है आपने ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करवाना है। इसके अलावा हार्ड फॉर्म में जो सा अपने डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज़ हैं जो आपको बताई जाएंगी नेक्स्ट वीडियो में भी हम बता देते हैं, वो आपने 6 नवंबर से लेकर इन्होंने कहा है कि आप उधर सबमिट करवा सकते हैं। जो ब्रांच है बाबाई उर्दू रोड कराची UBL की ब्रांच है, 2500 फ़ी वाउचर के साथ आपने वहाँ पर डॉक्यूमेंट सबमिट करवा देने हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं DPT की। तो DPT की जैसा कि डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरापी का प्रोग्राम है तो ये भी 5 ईयर का होता है। इसके लिए आपका PRC डोमिसाइल सिंध का हो, फिर 60% मार्क्स हैं FSC में, जबकि लास्ट डेट है इसकी 5 जनवरी 2024 है। तो आपने सेम उसी तरह हार्ड कॉपीज ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म आपने सबमिट करवानी है अलॉन्ग विद रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स बाबाई उर्दू रोड ब्रांच कराची UBL बैंक 2500 फीस के साथ। तो बाकी ये जो सा डो इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल मेडिसन एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर के तहत ये डो यूनिवर्सिटी के अंडर इदारा है जो ये करवाता है DPT का प्रोग्राम। तो आपको बताते चलें कि जो आगे इनका के फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है वो सारी डिटेल्स आपको नेक्स्ट बताते हैं।
आपको बताते चलें कि बीएस बायोटेक्नोलॉजी 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम ये भी ऑफर किया जा रहा है डो यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की जानिब से। तो ये डो कॉलेज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अंडर ये प्रोग्राम करवाया जाता है, जबकि इसकी लास्ट डेट 5 जनवरी 2024 है। बाकी सेम क्राइटेरिया वही है जैसा कि आपको लास्ट वीडियो में लास्ट के जोन से एडमिशन है उनके रिलेटेड बताया कि पीआरसी डोमिसाइल सिंध का और 60% एफएससी के मार्क्स होने चाहिए। बाकी हम नेक्स्ट बात करते हैं कि जो इनका प्रोस्पेक्टस वगैरह है वो क्या है और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिलअप करना है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो बायोटेक्नोलॉजी के पूरे डाउन हम करते हैं प्रोस्पेक्टस की बात, तो ये भी आपके साथ शेयर करते चलें कि आपको बताते चलें कि जो बीएस बायोटेक्नोलॉजी का है इसमें 100 सीट्स होती हैं, जबकि फ़ीस स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं कि 45,000 रुपये एडमिशन फ़ीस है, 1,56,873 रुपये आपका ट्यूशन फ़ीस होगी, जबकि 2,24,000 रुपया आपने ये पे करना है एक साल में, जबकि 36,000 पर ईयर आपका ट्रांसपोर्ट फ़ी होगी अगर आपने ये ट्रांसपोर्ट यूज़ करनी है। तो बाकी जो सा उन्होंने सारा ये जो सा कोर्सेज़ वगैरह की डिटेल्स दी हुई है, आप जाकर प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करके देख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो फॉर्म डी और डीपीएटी प्रोग्राम। तो डीपीटी की बात करें तो इसके लिए 100 सीट्स हैं, 50 सीट्स ओपन मेरिट की हैं, जबकि 50 सीट्स ये जो सी हैं सेल्फ फाइनेंस की सीट्स होती हैं। तो इसका फ़ीस स्ट्रक्चर जो आप देख सकते हैं कि 2,22,000 रुपये ओपन मेरिट के केस में, जबकि 3,32,000 रुपये आपको सेल्फ फाइनेंस के केस में एक साल का पे करना पड़ेगा, जबकि ट्यूशन फ़ीस 1.5 लाख जबकि 2.5 लाख रुपये सेल्फ फाइनेंस में है, जबकि 50,000 रुपये एडमिशन फ़ीस है, जबकि 60,000 रुपये आपकी सेल्फ फाइनेंस की मद में जो एडमिशन फ़ीस है। बाकी 36,000 रुपये आपका सेम वही है ट्रांसपोर्ट चार्जेस। तो बाकी आप नीचे जाकर इससे फर्दर जो सी कोर्स की डिटेल्स देख सकते हैं। फॉर्म डी के प्रोस्पेक्टस 2023 की बात करते चलें तो इसका हम देखते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जैसा कि आपको पहले बता दिया है। बाकी नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसका फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है और जो सा है वो कोर्स की आउटलाइन है ये सारी दी गई हैं, और जो इसकी फैकल्टी वगैरह है उसकी डिटेल्स आपके साथ शेयर की गई हैं। तो हम नेक्स्ट देखते हैं कि यहाँ पर जो सीट्स हैं ये 60 सीट्स ओपन मेरिट की हैं, जबकि मॉर्निंग की 40 सेल्फ फाइनेंस की हैं, जबकि इवनिंग की 50 जो की सेल्फ फाइनेंस की, टोटल 150 सीट्स ऑफर की जाती हैं। तो जबकि नेक्स्ट हम बात करते हैं फीस स्ट्रक्चर की, 2,52,500 रुपये आप ओपन मेरिट में है, जबकि 4,32,500 रुपये आपका सेल्फ फाइनेंस का जो सा फॉर्म डी का खर्चा है एक साल का। बाकी 36,000 पर ये ट्रांसपोर्ट फीस है अगर आप यूज़ करते हैं तो। बाकी आप देख सकते हैं कि ट्यूशन फीस 1,80,000 रुपये है, जबकि 3,50,000 रुपये सेल्फ फाइनेंस की मद में है, और ये तकरीबन एक प्राइवेट ही इदारा है डो यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस। तो जैसा कि फेमस तो बहुत है तो बट इसका फ़ीस स्ट्रक्चर भी काफ़ी हाई है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बीएस नर्सिंग का जो प्रोस्पेक्टस है, तो उसमें हम देखते हैं कि इसका फ़ीस स्ट्रक्चर वगैरह क्या है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो इसमें फ़ीस स्ट्रक्चर है इसमें जो सा सारा बताया गया है कि बीएस नर्सिंग पोस्ट आरएन बीएस नर्सिंग पोस्ट आरएन बीएसएम। तो इसकी फ़ीस वगैरह जो है बीएस नर्सिंग के केस में 45,000 एडमिशन फ़ीस है, 1.5 लाख रुपये ट्यूशन फ़ीस है, टोटल 2,17,000 रुपया बन जाता है। बाकी पोस्ट आरएन की जो 45,000 एडमिशन फ़ीस जबकि 1,43 ट्यूशन फ़ीस है, जो 2,10,000 रुपया एक साल का, जबकि मिड वाइफरी के केस में 45,000 एडमिशन फ़ीस, 1,18,000 रुपया आपका ट्यूशन फ़ीस है। कुल मिलाकर 1,85,000 रुपया आपका एक साल का खर्चा आता है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं इनका अप्लाई कैसे करना है। तो जैसा कि सबका अप्लाई प्रोसीजर सेम होता है, तो आपके साथ एक डिग्री का हम अप्लाई करने का तरीका आपके साथ शेयर कर देते हैं। तो हम सिंपल है बीएस नर्सिंग के केस में अगर अप्लाई करने की बात करें तो आपने यहाँ पर आ जाना है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एडमिशन इन बीएस नर्सिंग जेनेरिक। तो यहाँ से आके आपने वहाँ पर अप्लाई कर लेना है। अगर आपने पोस्ट आरएन बीएसएम या दूसरे पर अप्लाई करना है तो इस लिंक पे आपने चले जाना है। तो हम सिंपली इस लिंक पे जाएंगे। तो नेक्स्ट हम देख सकते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ से ओपन हो चुका है। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले साइन इन कर लेना है। तो बाकी जैसे ही बाकी ये CNIC पासवर्ड वगैरह फुल नेम जेंडर नेम ये सारा आपने लिखना है, तो फिर ही आगे नेक्स्ट कंटिन्यू होगा। तो ये सारी डिटेल्स आपने फर्दर फिलअप करनी है। अगर आपकी कोई भी डिटेल मिस हुई तो यहाँ पर आपने रिक्वायरमेंट्स मतलब कि टिक कर लेना है। ये सबसे आपको बताएं कि ये एंड पे आपने ये जो टिक मार्क कर लेना है, वहाँ पर जो हार्ड फॉर्म में आपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने हैं, तो उसमें आपके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको बताते चलें कि आपने सिंपली यहाँ पर आना है, तो अपनी पर्सनल डिटेल में यहाँ पर अपना CNIC लिख देना, इधर अपना पासवर्ड लिख देना, इसके बाद अपना फुल नेम फादर नेम, इधर अपना मैरिटल स्टेटस लिख देना है, जेंडर लिख देना, ईमेल लिख देनी है, इसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ सेट कर लेनी है। इसके बाद बर्थ लोकेशन क्या है, बर्थ कंट्री क्या है, रिलीजन क्या है, फ़ोन नंबर लिखते हैं अपना, इसके बाद अपना एड्रेस लिख देना है आपने। फिर क्या डोमिसाइल का सर्टिफिकेट नंबर क्या है, डोमिसाइल के ऊपर मेंशन होगा। इसके अलावा PRC के ऊपर क्या है वो भी लिख देना है। जो PRC का डिस्ट्रिक्ट है वो भी लिखते हैं, PRC की डेट ऑफ इशू है वो भी लिखते हैं, PRC किस सिटी की है वो भी लिखते हैं। इसके अलावा सेम केस है आपने डोमिसाइल के साथ भी करना है, तो इसकी भी आपने डिटेल्स ऐसे ही
करनी है। फिर फादर या गार्डियन की डिटेल्स लिखनी है, नेम लिखते हैं और मोबाइल नंबर लिखते हैं। बाकी इनकम वगैरह ये भी लिख सकते हैं। बाकी एकेडमिक रिकॉर्ड में पहले मैट्रिक का लिख देना है, फिर बाद में आपने यहाँ पर इंटर या ए लेवल का ये भी लिख देना है। ये आपने सेलेक्ट कर लेते हैं कि हमारा क्या क्या है, तो आपने सेम वैसे ही इसको फर्दर फिलअप कर लेना है। जो आपका होगा तो आपने उसके अकॉर्डिंग ही ये सारा फिलअप करना है। तो बाकी टोटल मार्क्स भी आप लिखते हैं जितने हैं आपके, तो इधर आपने ये लाजमी सेलेक्ट कर लेना है। तो बाकी आपने अपना ग्रेड वगैरह भी लिखना है साथ कि आपका कितना ग्रेड आया है। बाकी मार्क्स ऑब्टेन्ड इन साइंस सब्जेक्ट्स इन इंटरमीडिएट एंड एग्जामिनेशन, मतलब कि इन्होंने कहा है कि आपके मार्क्स वगैरह कितने हैं। आगे जो फर्दर पूछते हैं तो पेड, तो आपने ये साल लगवाना है, तो आपने ये सारा टिक मार्क कर देना है कि आपके पास ये चीज़ें हैं, तो फिर ही आगे आपका नेक्स्ट मूव ऑन होगा। तो पीआरसी भी अटैच है, तो फादर के सीएनए मतलब कि सारे टिक हो गए, तो फिर ही हम आगे इसको नेक्स्ट फर्दर मूव ऑन कर सकते हैं। तो जैसे ही आप इसको सारा फिलअप कर लेंगे तो आपने सिंपली करना है सबमिट एंड प्रोसीड टू नेक्स्ट पे जाएंगे। तो प्रोसीड टू नेक्स्ट पे आने के बाद यहाँ पर आपने क्या उन्होंने कहा है कि आप अपनी एक पिक्चर अपलोड करें जिसका साइज़ 1 MB से कम होना चाहिए। तो हम यहाँ पर सिंपली जाते हैं, तो एक पिक्चर चूज़ कर लेते हैं, तो फिर उसको अपलोड कर देंगे। तो बाकी मैं तो वैसे ही रैंडम अपलोड करने लगा हूँ। तो बाकी आपने अपने केस में जो अपनी पिक्चर है वो रेलिवेंट साइज़ की, जो आपने बैकग्राउंड कोई अच्छी सी पिक्चर जिसमें आप क्लियर नज़र आ रहे हैं, तो वो आपने लाजमी तौर पर अपलोड करनी है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आ गया है कि अपलोड पिक्चर एंड फाइनल सबमिट। तो इसको जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये देखें आ गया है कि अपलोडेड सक्सेसफुली। तो नेक्स्ट आगे ये देख सकते हैं कि आगे ये सर्च होने लग पड़ा है। तो यहाँ पर आगे प्रिंट वाला फॉर्म आ जाएगा जिसको आपने सिंपली प्रिंट करना है। जो आपने इन्फॉर्मेशन ऐड की होगी ये सारी वैसे ही आ जाएगी। यहाँ पर आपने अपनी फ़ोटो पेस्ट कर लेनी है। तो ये सारा फॉर्म आपने वैसे ही प्रिंट निकलवा लेना है जो जो हमने इन्फॉर्मेशन फिलअप की होगी। तो ये यहाँ देखें कि इन्होंने येस येस लिख दिया है कि अगर आपने के पास ये चीज़ें हैं तो फिर आपने सबका येस लिख देना है। तो ये सारी चीज़ें लाजमी साथ अटैच करनी है। बाकी ये फ़ी वाउचर निकला है, तो ये उन्होंने ब्रांच का नाम भी दे दिया होगा। आपने सिंपली उधर जाना है, वहाँ पर जो उनसी है यूनिवर्सिटी की कॉपी है वो आपने साथ लगा के सबमिट करवा देनी है यहाँ पर। तो बाकी मज़ीद आपने दूसरा अगर किसी का भी अप्लाई करना है तो फॉर्म डी का, डीपीटी का, बायोटेक्नोलॉजी या अलाइड हेल्थ साइंसेज के केस में अलाइड हेल्थ साइंसेज की डिटेल्स आपके साथ लास्ट वीडियो में शेयर की गई हैं कंप्लीट, तो आप जाकर वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो बाकी अप्लाई प्रोसीजर सबका सेम ही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो मज़ीद अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।